Today we start with our new chapter, A Tale of Two Birds. The story is about the birds and his family. Once there is a bird and they are children. There is female bird which she has two newborn babies in the forest. They had a nest in a tall shady tree. तो एक जो फीमेल है बर्ड है वो अपने क्या करती है बच्चों के साथ में एक पेड़ की डाल के यहाँ पर रहती है. Once there was a sudden blue storm and thunderstorm, lightning and rain, so the branch of that tree fall down and their children were moved here and there. Due to that, fortunately for the baby birds, the strong wind blew and away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. अब उसमें से जो एक चाइल्ड था वो कहाँ गया, जो जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स थी वहाँ पे जाके वो गिर गया. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा जो था वो ब्रांच से गिरने के बाद में एक ऋषि के आश्रम के यहाँ पे जाके गिर गया. अब धीरे धीरे डेज पास्ड अवे एंड द चिल्ड्रन आर ग्रो. वो जो बच्चे थे बर्ड्स के वो क्या हो गए, ग्रो हो गए और बिग बर्ड्स बन गए. वंस अ किंग मूव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक जो किंग था वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था फॉरेस्ट से. वेरी टायर्ड बाय नाउ. लेकिन वो मूव करते करते क्या हो गया, थक गया बहुत ज़्यादा. ही गॉट ऑफ हॉर्स एंड सेट डाउन नियर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. अब वो क्या हुआ, थकने के बाद में उसने अपने घोड़ों को बांधकर एक जगह फॉरेस्ट में जाके बैठ गया. सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस क्राई आउट क्विकली हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री. अब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो वो किसकी थी, उस बर्ड की थी. दैट फॉल डाउन नियर रॉबर्स गैंग. तो वो बर्ड जो रॉबरों की गैंग के पास में गिर गया था वो क्या करता है, रॉबर्स को अलर्ट करता है कि देयर इज अ किंग कम अप टू टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स हरी अप. द किंग वॉज अमेज्ड. अब किंग जो था वो ये सुन के अमेज मतलब चिंतित हो जाता है कि एक बर्ड जो है वो कैसे ऐसे बोल सकता है. He looked up and saw he'll slip away. The king was amazed. A big brown bird, little tree, he sitting up. He also heard faint noise issuing from the cave. अब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो केव के अंदर से आ रही थी जहाँ पर रॉबर बैठे हुए थे किंग का मतलब जो ज्वेल्स वगैरह थे चोरी करने के लिए. ही क्विकली गॉट ऑन हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड. ये सुन के किंग क्या हुआ, अलर्ट हो गया, वहाँ से अपने हॉर्स को लेकर के चला गया. अब आपको ये बताना है, द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. अब आगे चल के क्या होता है, किंग को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है. ही केम टू न्यू द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. अब वो जो दो बर्ड थे उन दोनों की ट्रू स्टोरी किंग को पता चलती है. ही मेड द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड. फिर उसको ऋषि मिलते हैं जो दोनों बर्ड के बिहेवियर के बारे में बताते हैं. तो आगे हम स्टोरी देखते हैं. सून ही केम नियर क्लियरिंग फॉरेस्ट लुक लाइक अ आश्रम. अब इसके बाद में जो वो किंग था वो आश्रम के पास में पहुंचा. ऋषि आश्रम. द किंग टाइड द हॉर्स अ ट्री एंड सेट डाउन इट्स शेड. अब पेड़ के नीचे वहीं जाके किंग जो था बैठ गया. द किंग टाइड द हॉर्स. सडनली ही हेard अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. अब वहाँ से आश्रम से आवाज़ आती है कि गो इनसाइड एंड रेस्ट. जो किसकी थी, वो जो दूसरा बर्ड जो ऋषि आश्रम के पास में गिरा था ठंडा स्टॉर्म चलने पे, उसकी ये साउंड था. The king looked up and saw a big brown bird tree. He was amazed. This one looks the other outside the cave. He was himself aloud. वो बोलता है ऐसे ही मैंने बर्ड, जो किंग बोलता है कि ऐसे ही बर्ड मैंने कहाँ पे देखा था, वहाँ पे केव के पास में भी देखा था. यू आर राइट सर. अब जो वो बर्ड था ऋषि आश्रम बोलता है यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही वॉज मेड फ्रेंड विद द रॉबर्स. वो बोलता है कि वो भी मेरा क्या है, भाई है. कौन? That bird he found near the cave of robbers, but due to wrong company he was completely changed and I have no relation with them. He doesn't talk to me anymore. Just then the ऋषि entered the ashram. इसके बाद क्या होते हैं, ऋषि आते हैं और वो उनके किंग को वेलकम करते हैं. उनकी जो ट्रू स्टोरी है बर्ड्स की वो उसको बताते हैं. You look tired, rest a while, then you came share my food.
अब किंग उसको क्या ऋषि उसको किंग को क्या करते हैं, फूड भी ऑफर करते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच दे बिहेव्ड सो डिफरेंटली। मतलब दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे थे दोनों बर्ड्स, फिर भी उनका जो बिहेवियर था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था ड्यू टू कंपनी। इसीलिए जो गुड बिहेवियर जो होता है वो कहाँ से सीखते हैं, ड्यू टू गुड कंपनी। मतलब जैसे लोगों के साथ में आप रहते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। मतलब जहाँ पे जो रहता है वो उसकी कंपनी के से ही जाना जाता है, मतलब जहाँ पे जो रहेगा वैसा उसका नेचर होगा। द बर्ड वॉज ऑलवेज हेयर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब वो जो बर्ड था जो रॉबर्स के पास में था वो रॉबर्स की बातें सुनता था, तो उसी टाइप से बातें करने लगा, उसका बिहेवियर ही वैसा हो गया। और जो ऋषि के पास में रहता था उसने जो बातें सुनी वैसा उसका बिहेवियर हो गया। तो बिहेवियर में कंपनी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, मतलब जिस कंपनी में जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके बिहेवियर का हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। थैंक यू।